विष की नदियाँ अमृत कीनो सुख सबन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। आले मोहि प्राणनाथ मन भाए। आले मोहि प्राणनाथ मन भाए। आले मोहि प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। आले मोहि प्राणनाथ मन भाए। आले मोहि। इस नदी के विषय में पौराणिक मान्यता है कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा में परस्पर विवाद होने से परस्पर श्राप देने की घटना हुई। तब तीनों को मृत्युलोक में आना पड़ा। तब लक्ष्मी जी इस किलकिला नदी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए इस नदी को पद्मावती नदी भी कहते हैं और इस नगर को पद्मावती पुरी भी कहते हैं। और जब पारब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल उस पर पड़े, तब उनका श्राप दूर हुआ और वो विषमुक्त हुई। प्रणाम काका जी। श्री प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ सहित पन्ना जी के अमराई घाट पर पधार चुके हैं। अब आप उनके दर्शन के लिए शीघ्र यहां से प्रस्थान करें। इसे भाग्य का खेल कहूं या परमात्मा की इच्छा, मैं अपने जिन प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए 12 वर्षों से तड़प रहा हूं, आज वे मेरे इतने समीप आ गए हैं, फिर भी मैं अभागा उनके दर्शन करने नहीं जा सकता। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है काका जी? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि युद्ध के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं। औरंगजेब ने अपने सिपहसलार शेर अफगन खां को विशाल सेना के साथ हमला करने भेजा है और वो हजारों सैनिकों के साथ मऊ के नजदीक पहुंच गया है। किसी भी समय युद्ध की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस समय मऊ को छोड़कर पन्ना जाना संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे उनसे कहूं कि वो मुझे दर्शन देने यहां महू आ जाएं। दुनिया के लोग अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं और मैं अभागा पन्ना जी तक नहीं जा सकता। आप चिंता ना करें काका जी, मैं उन्हें आपकी परिस्थिति के बारे में समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी मजबूरी अवश्य समझेंगे। वे प्राणनाथ अक्षरातीत तो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए ही जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो फिर वे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप निराश ना हो काका जी, वे यहाँ अवश्य आएंगे। उन्हें आपकी सूचना देने में अभी जाता हूं। देवकरण, सुरक्षा की दृष्टिकोण से तुम उन्हें कहना कि वे
मात्र कुछ युवा सुंदर साथ को लेकर यहां मऊ पधारे। मैं उनके दर्शनों के लिए बेताब हूं और उन्हें ये कष्ट देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो आज्ञा काका जी। कहो देवकरण जी, छत्रसाल जी ने हमारे आगमन की सूचना सुनकर क्या कहा? छत्रसाल जी के हृदय में आपके दर्शन की प्रबल अभिलाषा है और वे आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। किंतु किंतु क्या देवकरण जी? कोई समस्या है उन्हें? जी प्राणनाथ जी, औरंगजेब का सिपाह सलार अफगन खान अपनी विशाल सेना के साथ मऊ के नजदीक ही डेरा डाले हुए हैं और किसी भी समय युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसलिए वे मऊ छोड़कर यहां पन्ना जी आने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने आपसे प्रार्थना की है, कृपया आप कुछ युवा सुंदर साथ सहित मऊ सिहानिया पधारें, जिससे उन्हें आपके दर्शनों का लाभ हो सके। देवकरण जी, हम छत्रसाल जी की भावनाओं को एवं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम मऊ अवश्य जाएंगे। और रही बात अफगन खां की, उसकी तो बुरी हालत होना निश्चित है। लालदास जी, कुछ युवा सुंदर साथ के साथ मऊ चलने की तैयारी कीजिए। आपका यह निर्णय सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और काका छत्रसाल भी आपके आगमन की सूचना सुनकर बहुत खुश होंगे। आपके चरणों में आकर आज मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वे पार ब्रह्म प्रियतम तो अपनी आत्माओं के प्रेम के वशीभूत होकर जगह जगह भटक ही रहे थे। फिर छत्रसाल जी के प्रेम भरे आग्रह को वे कैसे ठुकरा सकते थे? श्री बाईजू राज जी सहित सभी महिला सुंदर साथ को पन्ना जी में छोड़कर कुछ युवा पुरुष सुंदर साथ को साथ में लेकर श्रीजी मऊ सिंघानिया की तरफ चल पड़े और वहां पहुंचकर तिदुन्नी दरवाजे के पास अपना डेरा डाल दिया। जब छत्रसाल जी को यह सूचना मिली तब वे भेष बदलकर सर्वप्रथम दूर से दर्शन करके चले गए। फिर दोबारा शिकारी का वेश धारण कर श्री प्राणनाथ जी से मिलने आए, क्योंकि अपने असली रूप में मिलने से पहले वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि श्री प्राणनाथ जी ही वो बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप अक्षरातीत हैं, जिन्होंने उन्हें 12 वर्ष पूर्व स्वप्न में सिक्का दिया था। पर ब्रह्म के अखंड प्रेम व आनंद में झिलने वाली वे ब्रह्मात्माएं दुख का खेल देखने की चाहना से युक्त होकर सुरता स्वरूप से इस नश्वर जगत में आ गईं। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न देखता है, उसी प्रकार वे स्वप्नवत इस नश्वर जगत की लीला को देख रही हैं। इस कली रूपी राक्षस ने सबके हृदय में अज्ञानता एवं दुर्बुद्धि का संचार कर दिया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया है। हम कौन हैं? कहां से आए हैं? प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण हमारा निज धाम कहां है?
हमारी आत्मा के मालिक पर ब्रह्म प्रियतम कौन है, ये जाने बिना सारी जिंदगी भक्ति साधना करते रहने पर भी मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वे तारतम ज्ञान से पर ब्रह्म की पहचान कर उनके स्वरूप, धाम व लीला का चिंतन एवं ध्यान करें। इसी में सबका कल्याण निहित है। चर्चा से तो ये कोई परम ज्ञानी प्रतीत होते हैं। अब जरा मुलाकात करके देखा जाए कि ये स्वप्न में सिक्का देने वाले वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत हैं या नहीं। राम राम बाबा जी। अच्छा, तो छत्रसाल जी शिकारी का वेश धारण करके मुझसे मिलने आए हैं। अरे बाबा जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहां आके बैठिए। अरे वहां नहीं, यहां मेरे सामने आकर बैठिए। अरे अब आ भी जाइए बाबा जी, क्योंकि फंद में तो आप फंस ही चुके हैं। अब यहां से बच के जाने की कोई संभावना नहीं है। मुझे फंदे में डाल सके ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। ये काम बस एकमात्र बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत से ही हो सकता है। बारह वर्ष पूर्व जब उन्होंने मुझे स्वप्न में अपनी छाप का ये सिक्का दिया था, तब से मैं उनका सेवक हूं और उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारे सिक्के रखे हैं, देखिए। हे प्राण प्रियतम अक्षरातीत, हे निष्कलंक बुद्ध जी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं आपको पहचान कर भी नहीं पहचान पाया। 12 वर्षों से मैं आपकी ही तो राह देख रहा था। कोई बात नहीं छत्रसाल जी, इसलिए तो मैंने स्वप्न में आकर आपको ये सिक्का दिया था, ताकि इसके माध्यम से आप मुझे पहचान सको। जी, अब मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान गया हूं। मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महारानी, पिछले 12 साल में मैंने कभी भी आपके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता नहीं देखी। आज आपको प्रसन्न देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। क्या मैं आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकती हूँ स्वामी? अवश्य अवश्य देवकुंवरी। 12 वर्षों से जिन निष्कलंक बुद्ध स्वरूप अक्षरातीत की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो अब आ गए हैं और अभी मैं उन्हीं के दर्शन करके आ रहा हूं। किंतु आपको उनकी पहचान कैसे हुई? जैसा सिक्का 12 वर्ष पूर्व स्वप्न में मुझे मिला था, उन्होंने वैसे ही सैकड़ों सिक्के अपने आसन के नीचे प्रकट कर दिए। देवकुंवरी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी अपने आत्म कल्याणार्थ उन अक्षरातीत प्राणों के नाथ श्री जी साहेब जी के दर्शन कराओ। वे तिदुन्नी दरवाजे के पास डेरा डाले हुए हैं। जी स्वामी, आपकी बात सुनकर मेरे भी हृदय में उनके दर्शनों की तीव्र चाहना हो रही है। मैं उनके दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। तब रानी देवकुंवरी ने ब्राह्मण महिलाओं के साथ ब्राह्मणी का भेष बनाकर श्री जी का दर्शन किया तथा ज्ञान चर्चा भी श्रवण की। फिर प्रत्यक्ष रूप से पूरे राज परिवार ने सेना व बैंड बाजे सहित आकर श्री जी का अभिवादन किया। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। वो छत्रसाल मटौद के युद्ध में हमें चकमा देकर भाग गया और अब मऊ में जाकर छिप गया है। एक बार वो सामने आ जाए तो उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो याद रखेगा। हुजूर, लेकिन आप मऊ में घुसकर दुश्मन पर हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मऊ में घुसकर उसे खोजना और उसे युद्ध करना हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए हमें यही मऊ से बाहर आने के रास्ते पर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हुजूर, हम कब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे? जब तक वो चूहा अपने बिल से निकलकर खुद बाहर नहीं आ जाता।
और हम जानते हैं उसे एक ना एक दिन तो मऊ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और जब बाहर निकलेगा तो हम हमला कर देंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अफगन खान अपनी विशाल सेना के साथ मऊ से बाहर निकलने के रास्ते पर डेरा डाले हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ ये तय करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें मऊ में उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जंगली और पहाड़ी क्षेत्र के कारण मऊ में युद्ध करना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन कब तक प्रतीक्षा करेंगे अंगद राय जी? जब तक वो मऊ से बाहर निकलने के रास्ते पर डेरा जमाए रहेगा, तब तक हम मऊ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़कर शत्रु का खात्मा कर देना चाहिए। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अफगन खान के साथ हुए मटौंद के युद्ध में हमें पीछे हटना पड़ा था, और हमें उस युद्ध में काफी क्षति भी पहुंची थी, जिससे हमारी सेना काफी हताश भी है। साहस रखो मेरे वीरों, साहस रखो। मटौंद में हमें भले ही पीछे हटना पड़ा था, मगर इस बार हम हिम्मत और साहस रखते हुए वीरता पूर्वक लड़ेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी की कृपा से विजय श्री अवश्य हमें प्राप्त होगी, अवश्य। भाइयों, अफगन खां वहां आराम से निश्चिंत होकर बैठा, यह सोच रहा होगा कि हम उससे घबरा गए। मेरे वीर भाइयों, यही उचित अवसर है कि हम उस पर अचानक हमला कर दें। तो फिर यह निश्चित किया जाता है, हम आज ही रात को अफगन खान के डेरे पर हमला करेंगे। युद्ध की तैयारियां की जाए। प्रणाम धामधनी। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, ना जी भर के आपके दर्शन ही कर पाया, ना आपकी सेवा कर पाया, और ना आपके मुखार विंद से अमृत वचन ही ठीक तरह से श्रवण कर पाया, और अब तुरंत मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है। लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं छत्रसाल? हे धामधनी, ये हमारे लिए बहुत ही विपत्ति का क्षण है, क्योंकि हमारे सैनिकों की संख्या भी कम है और उनमें उत्साह भी कम है। कुछ ही दिन पहले मटौंद के युद्ध में अफगन खान ने हमें काफी क्षति पहुंचाई थी, जिससे हमें पीछे भी हटना पड़ा था। आप चिंता न करो छत्रसाल, आपका एक एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं। धामधनी पल पल आपके साथ हैं।
श्रीराज श्यामाजी सदा सहाय। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिल ही गया है, अब तो जीत निश्चित ही समझो। हिम्मत सिंह जी, अगर महात्माओं के आशीर्वाद मात्र से विजय मिलने लगती तो कोई हारता ही नहीं। वैसे हर किसी को किसी ना किसी महात्मा का आशीर्वाद तो मिलता ही है ना। भाई पर्वत सिंह, ये कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, बल्कि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म इनके स्वरूप में इस धरा धाम में प्रकट हुए हैं। आपने सुना नहीं किस प्रकार इनके चरणामृत के प्रताप से किलकिला नदी एक ही पल में विष मुक्त हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्वास रखो, हमें विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। वैसे जीत असंभव है, फिर भी यदि हम जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। चलो साथियों, आज हम दुश्मन को छठी का दूध याद दिला देंगे। चलो। जा रे धनी धन वट करे, त्यारे बल वैरे ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, जा रे धनी धन वट करे। आप चिंता न करो छत्रसाल, आपका एक एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं। धामधनी पल पल आपके साथ हैं। निकलो बाहर, लड़ो।
छत्रसाल। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तेरी मौत आई है छत्रसाल, जो तूने मेरे डेरे पर हमला करने की हिमाकत की है। कौन गीदड़ है और कौन शेर, ये तो हमारी तलवार निर्णय करेगी। जान बख्श दो, मुझे मत मारो। तो अपने सैनिकों से कह दो कि आत्मसमर्पण कर दें। कहो। रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, हथियार फेंक दो। बंदी बना लो बंदी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बुंदेला वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला। इस प्रकार छत्रसाल जी अफगन खां और उनके सैनिकों को बंदी बनाकर मऊ ले आए। साथ ही जब्त किए गए हथियारों को भी बैलगाड़ियों में भरकर ले आए। फिर बाद में ग्वालियर के फौजदार सैयद लतीफ ने हर्जाने के रूप में काफी धन देकर अफगन खां और उनके सैनिकों को मुक्त कराया। प्रणाम प्राणनाथ जी। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, हे श्री जी साहेब जी, आपकी अनंत कृपाएं मेरे ऊपर मेरे जन्म के समय से ही पल पल होती रही हैं और आज भी आपकी अपार कृपा से ही हम विजयी होकर सकुशल आपके चरणों में उपस्थित हो सके हैं। आपकी इन अनंत कृपाओं का वर्णन करने में मेरी जीवा समर्थ नहीं है। प्राणनाथ जी, पहले तो मैंने भी आपके आशीर्वाद का महत्व नहीं समझा, परंतु इस असंभव से लगने वाली विजय को प्राप्त करने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके स्वरूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस जगत में प्रकट हुए हैं। आप सब स्थान ग्रहण कीजिए। हे प्राणनाथ जी, मैं अब तक युद्ध की वजह से आपके मुखारविंद से ज्ञान की चर्चा ठीक से श्रवण नहीं कर पाया हूं। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रही है
कि परमेश्वर ने इस दुखपूर्ण जगत की रचना आखिर क्यों की है, जहां एक क्षण भी शांति मनुष्य को प्राप्त नहीं है। कृपया संसार के दुख दावा नल में तपते हुए व्याकुल अशांत मेरे चित्त को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से सिंचित कर मुझे शांति प्रदान करें। परब्रह्म अक्षरातीत ने इस सृष्टि की रचना अपनी आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए की है, क्योंकि परम धाम में अनंत प्रेम और आनंद में डूबे रहने के कारण सखियां प्रियतम के प्रेम की गहराई और परम धाम के अखंड सुखों की महिमा नहीं समझ सकी थीं। ये संसार असत जड़ व दुख रूप अवश्य है, किंतु यहां दुख की अनुभूति तभी तक होती है जब तक मनुष्य अज्ञानता के वश में होता है, जब उसे निज स्वरूप, निज घर और अपने आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान हो जाती है, तब उसे इस दुखमय जगत में रहते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं होती है। ये शरीर और ये संसार उसके लिए स्वप्नवत हो जाता है। उसे परम धाम के अखंड सुखों की पल पल अनुभूति होने लगती है और परम धाम के प्रेम और आनंद में वो आत्मा निरंतर रमण करने लगती है। परम धाम के ये अखंड सुख हमसे कभी भी अलग न थे, न हैं, न हो सकते हैं। रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, पाट घाट, हौज कौसर ताल, पुखराज पहाड़, कुंज निकुंज वन, माणिक पहाड़, 8 सागर, 8 जिमी आदि स्थानों में प्रियतम अक्षरातीत के साथ अखंड लीला विहार के सुख याद करो। यदि उसकी एक बूंद भी आत्मा को मिल जाएगी तो माया का दुख धोखा तुरंत मिट जाएगा। हे धामधनी, जब ये सारा संसार झूठा है, नश्वर है, स्वप्नवत है और हमारी आत्मा का असल स्वरूप परम धाम में है, तो फिर मनुष्य धन, जमीन, राज्य आदि के लिए व्यर्थ में क्यों झगड़ रहा है? मैंने जीवन में अनेकों दुख, परेशानियां देखी हैं, किंतु आज आपके श्री मुख से ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करने के बाद मेरी बस यही इच्छा हो रही है कि मैं निरंतर आपके श्री मुख से इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करता रहूं और परम धाम के प्रेम आनंद में डूबा रहूं। प्रिय छत्रसाल, आप चिंता न करो। धामधनी की कृपा से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी आपको परम धाम के अखंड सुख प्राप्त हो सकेंगे। ये संसार एक कर्म भूमि है और इस संसार में मनुष्य जब तक रहता है उसे अपने कर्तव्य कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्षत्रिय का कर्तव्य है देश व धर्म की रक्षा करे, किंतु राज्य या स्वर्ग की कामना से नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करें। इस तरह जब आप दृष्टा भाव से स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्म करोगे
तो निश्चित रूप से आत्मा के निजानंद को प्राप्त कर सकोगे। हे धामधनी, आज आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करके मैं धन्य हो गया हूं और मुझे अपार शांति की अनुभूति हो रही है। आपके चरणार विंद में मेरा कोटान कोट प्रणाम हो। तारतम रसवानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़या होवे जीमी का सुख